मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम बात कर रहे हैं प्रार्थना पूर्ण जीवन बनाने के बारे में, जिसे हम मत्ती अध्याय 6 से यीशु की शिक्षा में देख रहे हैं। उसे अक्सर प्रभु की प्रार्थना भी कहा जाता है, जहां यीशु हमें प्रार्थना का एक नमूना दे रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। उसका पद 12 कहता है कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ यीशु हमसे चाहते हैं कि प्रतिदिन उनके पास जाएं, अपने हृदय को जांचें और प्रभु के सामने अपने पापों को मान लें। और ठीक उसी समय यह भी जांचें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हमें माफ करने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 1:9 की प्रतिज्ञा इसके साथ बनी रहती है। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में पवित्र और धर्मी है। प्रभु उसी तरीके से हमें भी, जिन्होंने हमारे विरोध में कुछ गलत या पाप किया है, उन्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य होने के लिए बुलाते हैं। यह कठिन हो सकता है या अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि किसी ने आपके या आपके जीवन साथी या बच्चों के विरोध में कुछ बहुत ही घिनौना पाप किया है, लेकिन प्रभु हमें, जिन्होंने मसीह में बहुत ही बड़ी क्षमा को पाया है, इसलिए बुलाया है कि हम दूसरों को क्षमा करें। यीशु ने इसके बारे में एक दृष्टांत बताया है, जो मत्ती 18:21 से हम देख सकते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। फिर यीशु ने एक राजा के बारे में दृष्टांत कहा, जिसने अपने एक सेवक को 10,000 तोड़े का कर्ज दिया था, जो कि आमतौर पर कोई भी स्वामी अपने सेवक को इतनी बड़ी रकम कर्ज नहीं देता था। फिर भी यीशु ने यह बताया कि इस सेवक की पूरी रकम राजा ने माफ कर दी। फिर जब वह सेवक बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। फिर भी उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है उसे भर दे। राजा ने इसके बारे में सुना और उसने उसे अधन्यवादी और दंड के योग्य सेवक कहा। यीशु ने इसके द्वारा हमें यह बताया कि मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें अत्यंत ही भयानक पाप से क्षमा मिल गई है। इसलिए हमें जिन्हें क्षमा मिली है, औरों को भी क्षमा करना चाहिए। अब हो सकता है कि कोई यह प्रश्न पूछे इस दृष्टांत के आधार पर कि क्या यदि हम किसी को क्षमा ना करें तो हम हमारा उद्धार खो देंगे? मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि इसका एक कारण यह है कि हम वास्तव में यह भी नहीं जानते हैं कि जब हमने किसी को क्षमा किया है तो क्या पूरी तौर से और गंभीरता से क्षमा किया है। हमें उसके साथ परमेश्वर की सहायता चाहिए, परंतु परमेश्वर के लिए हमें इसमें अंतर करना आना चाहिए, जिसे उद्धार करने वाली क्षमा और पुनः भरपाई करने वाली क्षमा भी कहा जा सकता है। उद्धार करने वाली क्षमा हम यीशु के द्वारा क्रूस पर किए गए कार्य के आधार पर प्राप्त करते हैं। इस उद्धार करने वाली क्षमा को हम विश्वास के द्वारा पाते हैं। हमें परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाता है और लेपालक संतान बनाया जाता है। निश्चय जो यीशु ने किया है उसी के द्वारा हम उनके हाथों में सुरक्षित हैं, जिसे पौलुस लिखते हैं कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे कामों के कारण नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की ओर से वरदान है। पुनः भरपाई करने वाली क्षमा का संबंध परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता से है। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु के साथ हमारी संगति में रुकावट आ जाएगी। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो हमारा प्रार्थना जीवन भी परेशानी का सामना करेगा। इसलिए यीशु हमें बुलाते हैं कि ना सिर्फ हम क्षमा मांगें, बल्कि यदि किसी ने हमारे विरोध में कोई अपराध किया है तो हम उसे भी क्षमा करें।